जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, कई बार जब करते करते हमें नींद आ जाती है, हमें ऊँघ सी लगने लगती है। उस स्थिति में क्या हमारा पाठ खंडित माना जाएगा या हमें क्या करना चाहिए? ऐसा अक्सर बहुत लोगों के साथ हो जाता है। हम बहुत अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छे से अपने भगवान की सायुज्य में, उनकी सनिधि में बैठ कर के जप तप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये शिकायत है कि माला हाथ में आई नहीं, ध्यान में गए नहीं, कि उनको नींद आई नहीं। अब पहले तो इसकी थोड़ी सी आप बातें जान लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक कमी कई बार ये भी होती है कि हम रात्रि में देर से सोते हैं, लेकिन सुबह उठने का प्रयास सुबह ही होता है। रात्रि में देर से सोना, दिन में भी आराम न करना और फिर सुबह सुबह जल्दी अपने जप में बैठ जाना, तो ये स्वाभाविक है कि आपको नींद लगेगी, आपको हल्की सी झपकी लगेगी, ऊँघ सी आएगी और ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए उपाय, आप अपने टाइम को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, रात को जल्दी सोइएगा और दिन में भी थोड़ा सा आराम लेने का प्रयास कीजिएगा। पहली बात। कुछ लोग ये भी कह देते हैं, जब बहुत गहरी नींद में सोए होते हैं जाप करते समय, लेकिन मन में ये आता, हम तो ध्यान में चले गए, हम ध्यान में चले गए। ध्यान में जाना एक बिल्कुल अलग बात है, ध्यान में जाने का एक एहसास बिल्कुल अलग है। और मेरा बात का किसी का आप बुरा मत मानना, हर व्यक्ति की बस की उस ध्यान में जाना नहीं है। हम साधारण से भक्ति करने वाले लोग उस ध्यान में जल्दी से नहीं जा पाएंगे। आप माने इस बात को या ना माने। अगर हम माला से जप कर रहे हैं और हम ध्यान में कैसे जा सकते हैं? ध्यान में चले गए तो माला का मन का कई बार नहीं चलेगा, माला गिर जाएगी, बहुत सारी बातें। खैर, ध्यान में समाधिस्थ होना या ध्यान में चले जाना ऐसा मुमकिन है। ऐसे भी बहुत साधक हैं जो ध्यान में चले जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, बहुत साधक हैं ऐसे। लेकिन ये चीज़ फिर कहूँगा हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। प्योर सी बात है, उन्हें ज़्यादातर नींद आती है और उसको नाम ध्यान का भी वो लोग समझने लगते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। खैर, दोनों मैंने पहलू बता दिए। नींद आने के दो कारण, पहले कि साहब आपकी व्यवस्था रात्रि की सोने की देर से, तो भी आपको नींद आ सकती है। और कई बार बहुत लोगों को स्वाभाविक रूप से बहुत नींद आती है, तो उन्हें लगता है हम ध्यान में चले गए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिए कि वास्तव में आप ध्यान में गए हैं या आप अच्छी खासी नींद ले रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आपका सब्जेक्ट है। अब तीसरी बात आती है, हम टाइमली सोते हैं, टाइमली उठते हैं, और हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत जल्द नींद आ जाती है, अक्सर हम सोते रहते हैं। लेकिन कई बार जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, दिन में नींद आए ना आए, लेकिन उस समय हमें झपकी ज़रूर लग जाती है और ऐसे हो जाते हैं। कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा होता, तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको भक्ति करते समय, जप करते समय स्वाभाविक रूप से हल्की सी झपकी लग जाए और तुरंत आप उठ जाते हैं, तुरंत अपनी माला को संभाल लेते हैं, माला करने लगते हैं, डरिए मत आप। उस अवस्था में सबसे पहले पवित्रीकरण कर लें, और मैं पवित्र वा, और आचमन कर लें और पुनः ध्यान से जागरूक होकर के अपने ध्यान में दोबारा जाएं, दोबारा अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, दोबारा अपने मन को केंद्रित करके अपने आराध्या में लगाने का प्रयास करें। एक तरीका आपका ये है, ठीक है। और इसमें कभी भी आप ये मत समझें कि आप जाप कर रहे हैं और आपको हल्की सी झपकी सी लगी है या हल्की सी ऊँघ सी आ गई है, या कुछ लोगों को जाप करते समय इतना वो भगवान में खो जाते हैं, एक ऐसी मस्ती, एक ऐसा रोमांच, एक ऐसी तंद्रा अवस्था उन व्यक्तियों के साथ आ जाती है, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन यही ना पता लगे कि माला कब गिर गई, कब माला छूट गई, कब जिस जप को जिह्वा जप रही थी, होठ हिल रहे थे, कब बंद हो गए, कब जिह्वा बंद हो गई, और हम अच्छे खासे तरीके से सो रहे हैं और बहुत देर में हम उठ रहे हैं, जैसे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति नींद से जाग करके उठता है। वो तरीका गलत है। जाप के बीच में ध्यान में चले जाना, एक तंद्रा सी आ जाना, एक
मस्ती सी छा जाना, जब आपके बीच में एक भगवान के अंदर लीन हो जाना, उसमें जब आपकी हल्की सी तंद्रा खुलेगी, आँख खुलेगी, तो आपके शरीर के रोएं रोएं ईश्वर को पुकार रहे होंगे। आपके एक एक रोम छिद्र से अपने आराध्य के मंत्र की जप ध्वनि आपको महसूस हो रही होगी। और यदि ऐसा अक्सर जिनके साथ होता है, उनके शरीर में एक अलग सी अद्भुत सी खुशबू हो जाती है, सुगंध हो जाती है, और जिस रूम में आप जाप करते हैं उस रूम में अलग खुशबू रहती है, अलग आनंद रहता है। उसमें जो भी जाए, मन ना भी करे तो वो व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। जहाँ पाठ ज़्यादा होता है, जहाँ भक्ति ज़्यादा होती है, वहाँ सर अपने आप झुक जाते हैं। वहाँ की सुगंध, वहाँ की महक एक अद्भुत होती है, अनोखी होती है, हमारे श्वास को सुभाषित करते हुए हमें आनंद में बना देती है। तो बेटा, इसलिए ऐसे शक्तिपीठ हैं, ऐसे तप पीठ हैं, जहाँ हम जाते हैं अनायास ही हमें हाथ जोड़ने को मन करता है। कई बार ऐसे साधु सन्यासियों के दर्शन हो जाते हैं कि अनायास मन करता है इनके पैर छुएं, इनसे बात करें, इनसे मिलें, ये हमारे संग रहें, हमें पास बिठाएं। होता है ना। तो ये तपस्या का फल है, तप का चमत्कार है। तो यदि आपका तप अच्छा हो रहा है और वहाँ आपको हल्की फुल्की तंद्रा आ रही है, तो वहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार यदि आपको ऐसी नींद आती है, उकाई आती है, तो देखो भैया, अपने आप को थोड़ा सा रूटीन भी चेंज करो सोने जागने का, और उस अवस्था में आप आचमन पवित्रीकरण जरूर कर लें। तो आपका जप किसी भी तरह से खंडित नहीं होगा, कोई भय वाली बात नहीं है। आगामी कड़ी में एक ध्यान मार्ग की साधना हम अपने सभी साधकों को देंगे, और बहुत ही अद्भुत वो आपका रहेगा। बहुत लोगों ने 40 दिन की साधना की, 31 दिन की साधना की, गुरु मंत्र आप कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आगामी समय में एक अद्भुत साधना आपको दी जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप यकीन मानिएगा। तो अभी तो हम इसलिए नहीं है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, स्कूल बंद हैं, छुट्टियां चल रही हैं, इधर उधर सबका आना जाना हो रहा है। ये सब काम आपका निपट जाए, 1-1.5 महीने के बाद फिर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बहुत अच्छा सा मन में मंथन चल रहा है, भगवती की कृपा रही, प्रेरणा रही, तो आप सबको एक अद्भुत ध्यान साधना बताई जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।